क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमिसेस फैक्ट्री प्रेमिसेस ऑफ आरुषि लिमिटेड इंगेज इतना 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 है 16 अगस्त 2016 को इनके फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। ठीक है। पॉलिसी आपने ले रखी थी 90,000 रुपए की। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 2014 में आपने एक स्टॉक परचेज किया 30,000, जिसकी वैल्यू सिर्फ 18,000 रुपए निकल के आई है 31 मार्च 2015। तो यही हो जाता है ऑब्सोल्यूट स्टॉक, जिसकी वैल्यू हम लोग को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कम करके लिखनी पड़ती है। लेकिन ये परचेज कब किया गया? 2014 में। तो अगर मैं 2014 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तो वहां के परचेजेस से मैं क्या कर देता? 30,000 माइनस कर देता। ठीक है। अब नॉर्मल स्टॉक में एकदम सिंपल है, जब परचेज करे परचेज से जाके घटा दो, जब बिके सेल से घटा दो, और जब क्लोजिंग स्टॉक बचे तो उस क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करते जाओ। ये सारे अकाउंट बनाते समय तो अगर मैं 2014-15 का बनाता ट्रेडिंग अकाउंट तो वहां के परचेज से क्या कर देता? 30,000 माइनस कर देता। और इसकी स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च 2015 को, ठीक है, 31 मार्च 2015 को कितनी वैल्यू लगाई गई है? 18,000 रुपए। ठीक है। 31 मार्च 2015 को वैल्यू कितनी लगाई है? 18,000 रुपए। यानी इसका जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते, ठीक है, उसमें इसकी वैल्यू कितनी जुड़ी हुई है? 18,000 रुपए जुड़ी हुई। इस एबनॉर्मल लॉक थी। जबकि इस 14-15 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, वो 1,15,200 है। यानी वही यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन इसमें 18,000 एबनॉर्मल वाले हैं। ठीक है। तो जिस स्टॉक में शामिल होते हैं उस स्टॉक से जाके घटा देते हैं, क्योंकि यही चीज हमारी यहाँ की ओपनिंग स्टॉक बनेगी, इसलिए इसको भी समझा रहे हैं। ठीक है। तो 2014-15 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें 18,000 का एबनॉर्मल है, वहां से हटाते हैं। तो 1,15,200 माइनस 18,000 रुपए, तो ये वैल्यू आ गई 97,200। ये समझ में आया? ठीक है। जब परचेज किया गया परचेज से माइनस कर दोगे, और जब माल बचेगा तो जितना क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होगा उस तारीख को वहां से जाके माइनस कर दो। यही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा यहाँ का। असली खेल यहाँ से चालू होगा, लेकिन जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक हो सकता है 30,000 तुम गलती से यहाँ घटा, जबकि यहाँ नहीं घटेंगे, वो ऊपर जाके घटेंगे। फिर 2015-16 की आपको परचेजेस दे रखी हैं 4,80,000, तो यहाँ परचेजेस लिख दिया हम लोगों ने 4,80,000 की। ठीक है। 2015-16 की सेल दे रखी है 6,07,800 रुपए, 6,07,800 रुपए। लेकिन 15-16 में से इसी में से आधा स्टॉक बिक गया है जुलाई 15 में। जुलाई 15 तो यही फॉल करेगी। कितने का माल बिक गया? 7800 का। तो जब बिके सेल में से माइनस कर दो, जब खरीदो परचेज से माइनस कर दो, जब बच जाए क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दो, जब सेल हो जाए सेल से माइनस कर दो। हर जगह माइनस होता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की? 6,00,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ का क्लोजिंग निकालोगे, जो कि 31/3/16 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ठीक है, तो 31/3/16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है 95,400। कितना दे रखा है? 95,400। लेकिन इसमें भी अभी अब नॉर्मल वाला शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि पूरा थोड़ी ना बेचा है, अभी कितना बेचा था हमने? आधा। रिमेनिंग आधे की वैल्यू इन्होंने कितनी लगाई है? 7,200 रुपए। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना जुड़ा होगा? 7,200 रुपए। तो 7,200 रुपए यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया 95,400 माइनस 7,200, ये वैल्यू आ जाएगी 88,200। और इस तरीके से इसको अगर हम लोग निकालें तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,11,000 रुपए। इससे हम निकाल लेंगे अपना जीपी रेशियो। तो यहाँ पे अगर जीपी रेशियो निकालें तो 1,11,000 डिवाइड बाई 6,00,000 इंटू 100। ठीक है। तो 1,11,000 डिवाइड बाई 6,00,000 इंटू 100 करते हैं तो निकल रहा है हमारा 18.5%। अब जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है वही यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ भी परचेज हुई है, परचेज हुई है 1,62,000 रुपए की, और सेल हो रही है 1,84,200 रुपए की। 1,84,200 की सेल हो रही है। ठीक है। फिर जो आधा माल बचा था उसका 1/4, मतलब ओरिजिनल का 1/4। टोटल ये गुड्स थे तो पहले आधे बिक गए, अब 1/4 और बिक रहा है। और ये जो 1/4 बिका है जानते हो कितने में बिका है? तो फिर 4,200 रुपए इसमें जुड़े होंगे एबनॉर्मल वाले,
हटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का 18.5% कर लोगे, 1,80,000 का 18.5% करेंगे तो ये आ रहा है 33,300 रुपए। और इस तरीके से प्लस माइनस करके आप निकाल लोगे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा हमारा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है वो 1,03,500 का, क्योंकि सब एबनॉर्मल आपने हटा दिए हैं इसमें से। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो नॉर्मल वाले गुड्स का है, कितना, 1,03,500। लेकिन थोड़ा माल एबनॉर्मल वाला भी तो बचा है अभी, ये वाला भाई आधा आपने बेच लिया 50%, फिर 1/4 बेच लिया, तो अभी भी तो 1/4 बचा होगा। और उसकी वैल्यू हमें जब आग लगी तो वही माल मेरा जला, क्लेम में वही पैसा चाहिए, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू निकाली कैसे जाए, तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन लिया है कि शुरुआत में पूरे माल की वैल्यू कितनी लगाई थी हमने, 18,000, बचा है इस समय कितना, 1/4, तो इस 18,000 का 1/4 करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4500 रुपए। इन दोनों को कर लेना है ऐड, तो ये हो जाएगा अपन का 1,08,000 रुपए। अब चेक करते हैं क्या कोई सैलवेज वैल्यू है, तो सैलवेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 36,000 रुपए। तो इसमें से सैलवेज वैल्यू माइनस कर दोगे 36,000, ऐसा माइनस करते हो तो ये आ रहा है लॉस ऑफ स्टॉक 72,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला होता है क्या, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी कराई थी आपने 90,000 रुपए की, डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक टोटल वाला लोगे यानी कि 1,08,000 रुपए, फॉर्मूले में डाल देंगे 72,000 डिवाइड बाय 1,08,000 इंटू 90,000, तो क्लेम की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन हमारा लगने वाला है।